हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज का सेशन हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम कवर करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से हमें इस टॉपिक को कवर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री ये टॉपिक है ना, इसमें से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम इसे जैसे 100% ले लेते हैं तो इसमें से जो 80% क्वेश्चन है ना, 80% क्वेश्चन तो आते हैं सीधे मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड। जो फैक्चुअल नॉलेज होती है ना मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड, उससे आते हैं। और जो 20% क्वेश्चन आते हैं वो इसके अनुच्छेदों से आते हैं। जैसे मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद है या संविधान में इसके बारे में जो भी जानकारी है। तो यदि हम मुख्यमंत्री टॉपिक को देखते हैं, इसके जितने भी अभी तक एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखने के बाद पता चलता है कि जैसे इसको हम दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। तो जैसे 80% इससे जो क्वेश्चन है ना, वो मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितनी भी तथ्यात्मक जानकारी है, जितनी भी फैक्चुअल नॉलेज है, जैसे मुख्यमंत्री का जन्म कहाँ पे हुआ या उसके टाइम पीरियड में जितना भी कोई घटनाक्रम हुआ है, उससे रिलेटेड आएंगे 80% क्वेश्चन। और जो 20% क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि संविधान में जो मुख्यमंत्री के बारे में जो भी प्रोविजंस है, जैसे आर्टिकल 67 में क्या है, 64 में क्या है। तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद है उनसे रिलेटेड 20% क्वेश्चन आते हैं और जानकारी भी कम ही है। लेकिन जैसे राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री है उनसे रिलेटेड ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो प्रत्येक एग्जाम में हमारा लगभग पक्का होता है। तो इस टाइप से ज्यादातर क्वेश्चन उनसे रिलेटेड जितनी भी फैक्चुअल नॉलेज है उसमें से आते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितनी भी फैक्चुअल नॉलेज है जो कि एग्जाम्स में हमें हमारे 1 या 2 नंबर प्रत्येक एग्जाम में मतलब पक्का कर देती है। तो अब हम इसे कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? तो फर्स्ट मुख्यमंत्री राजस्थान के हीरालाल शास्त्री है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे जो राजस्थान में ना फर्स्ट जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, वो 1952 में हुए थे। और उससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, तो उससे पहले 3 मुख्यमंत्री बने थे। तीनों की तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री होंगे वो सभी निर्वाचित मुख्यमंत्री होंगे। तो शुरुआत के जो 3 मुख्यमंत्री बने थे जैसे हीरालाल शास्त्री हुए, दूसरे CS वेंकटाचार्य हुए और तीसरे जयनारायण व्यास हुए। तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हीरालाल शास्त्री से। तो जैसे हमारे हीरालाल शास्त्री जो पहले मुख्यमंत्री बने थे, फर्स्ट मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री। और इनका जन्म हुआ है 24 नवंबर 1899 को। जो हीरालाल शास्त्री है, इन्होंने क्या क्या जो इनके टाइम पे जो भी घटनाक्रम हुए हैं हम उन्हें देख लेते हैं एक एक करके। तो जो जयपुर प्रजामंडल है ना, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने जो जमनालाल बजाज थे ना, जमनालाल बजाज के साथ मिलकर की थी। और बाद में जो हीरालाल शास्त्री है उनको जयपुर प्रजामंडल के 2 बार अध्यक्ष रहे, 2 बार सचिव भी बनाए गए थे। तो जयपुर प्रजामंडल के 2 बार सचिव और 2 बार अध्यक्ष बनाए गए। और इन्होंने जयपुर प्रजामंडल के जमनालाल बजाज के साथ मिलकर पुनर्गठन भी किया था। और वनस्थली विद्यापीठ है ना, इसकी स्थापना भी की थी इन्होंने। कहां पर? वनस्थली टोंक में। टोंक में एक जगह वनस्थली नाम की, वहां पे इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। दूसरा, इन्होंने जीवन कुटीर की स्थापना की थी। जीवन कुटीर की स्थापना भी यहीं पे की थी वनस्थली टोंक में। ये लोगों के उत्थान के लिए की थी। और 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने मनोनीत। तो राजस्थान के ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ना कि निर्वाचित, क्योंकि उस टाइम तक कोई चुनाव नहीं हुए थे। 1952 में प्रथम चुनाव होंगे। तो ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बस ये 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1949 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके बाद ये दे देंगे अपना मतलब रेजिग्नेशन लेटर। उसके बाद ये त्याग पत्र दे देंगे और लोकसभा सदस्य बनेंगे। उसके बाद ये क्या दे देंगे? त्याग पत्र दे देंगे और दूसरी लोकसभा के सदस्य बनेंगे। इनके सम्मान में जो डाक तार विभाग है ना, डाक तार विभाग ने शास्त्री के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। क्या जारी किया? डाक टिकट। जो डाक तार विभाग था उन्होंने शास्त्री के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। और
जो इनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के नाम से इन्होंने स्वयं की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के नाम से इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो ये है हमारे फर्स्ट सीएम राजस्थान के, जो कि नॉमिनेटेड सीएम है। और ये जैसे जो संविधान सभा थी, जिसने भारतीय जो संविधान का निर्माण किया था, तो संविधान सभा में ये राजस्थान से जो जयपुर रियासत थी ना, जयपुर रियासत को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने। जयपुर रियासत की तरफ से ये संविधान सभा में गए थे हीरालाल शास्त्री। कौन सी रियासत की तरफ से? जयपुर रियासत की तरफ से, जयपुर रियासत की तरफ से गए थे संविधान सभा में। जयपुर रियासत की तरफ से संविधान सभा में गए थे, वहां पे संविधान सभा में। तो इस टाइप से ये हो गए हमारे फर्स्ट सीएम राजस्थान के संविधान सभा में। और ये जीवन कुटीर की स्थापना की थी इन्होंने लोगों के उत्थान के लिए। और जो ये वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी ना, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी, इनकी पत्नी थी रतन शास्त्री। जो इनकी पत्नी थी ना रतन शास्त्री, उनके साथ मिलके इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मतलब वुमन एम्पावरमेंट के लिए, वुमन एजुकेशन अधिक से अधिक हो, उसके लिए इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी अपनी पत्नी रतन शास्त्री के साथ मिलकर। और इनकी जो बेटी थी ना शांताबाई, उसकी याद में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनकी पत्नी थी रतन शास्त्री, इनकी पत्नी थी रतन शास्त्री। रतन शास्त्री के साथ मिलके और अपनी बेटी थी ना शांतिबाई, उसकी याद में, इनकी पुत्री शांतिबाई की याद में। तो इस टाइप से ये हो गए हमारे फर्स्ट सीएम राजस्थान के, शांति बाई। अब हम देखते हैं हमारे सेकंड सीएम कौन थे। तो राजस्थान के सेकंड सीएम होंगे CS वेंकटाचारी। ये है राजस्थान के सेकंड सीएम और इनका टाइम पीरियड रहा है 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक। तो जब मतलब मनोनीत, राजस्थान के जब मनोनीत मुख्यमंत्री मनोनीत होते थे मुख्यमंत्री, तो उस टाइम जो केंद्र सरकार होती थी ना, वो उन्हें नियुक्त करती थी। तो इन्हें जब उन्होंने हीरालाल शास्त्री ने त्याग पत्र दे दिया, तो जो आईसीएस अधिकारी थे केंद्र सरकार में, तो केंद्र सरकार ने इन्हें नियुक्त किया और ये हुए हमारे सेकंड मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान के, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। और जोधपुर रियासत की तरफ से संविधान सभा में मतलब गए। जो राजस्थान से जो जोधपुर रियासत थी ना, जोधपुर रियासत की तरफ से ये संविधान सभा में गए थे CS वेंकटाचारी। और इन्होंने अभी तक का जो सबसे छोटा मंत्रिमंडल था इनका, केवल 2 मंत्री थे उसमें। अब तक का सबसे छोटा मंत्रिमंडल था इनका, अब तक का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट मंत्रिमंडल है इनका, सबसे छोटा मंत्रिमंडल, सबसे छोटा मंत्रिमंडल था इनका, सबसे छोटा मंत्रिमंडल। केवल 2 मंत्री थे, 2 मंत्री थे उसमें। और अब हम देखते हैं हमारे थर्ड राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री, वो है CS वेंकटाचारी। जो ये है जयनारायण व्यास। और जो जयनारायण व्यास है, इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे लोकनायक, लक्कड़ और फक्कड़, शेर राजस्थान के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्स में भी इनको पूछा गया है कि भाई शेर राजस्थान किसे कहा गया है। तो जो हमारे तीसरे थे ना जयनारायण व्यास, थर्ड मनोनीत मुख्यमंत्री और फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो इनके अन्य नाम है जैसे शेर राजस्थान, शेर राजस्थान, शेर राजस्थान, लक्कड़ और फक्कड़, लक्कड़ और फक्कड़ के नाम से जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोकनायक के नाम से भी फेमस है, लोकनायक, लोकनायक के नाम से भी ये फेमस है। ये हो गए इनके अन्य नाम और ये एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं।
इसके अतिरिक्त ये राजस्थान के ना जैसे तीसरे तो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। ये प्रथम निर्वाचित नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के रहे, दोनों तरह के ये दोनों तरह के मुख्यमंत्री रहे हैं, निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत। क्योंकि जब इनका जैसे सेकंड जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था उसमें ये टीकाराम पालीवाल के बाद मतलब निर्वाचित होके आए थे, लेकिन जब ये थर्ड नंबर पे जब मुख्यमंत्री बने थे तो इस टाइम इन्हें मनोनीत किया गया था। तो इस टाइप से ये है हमारे जयनारायण व्यास। अब हम इनका टाइम पीरियड देखते हैं। तो इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम कब किया है? 26 अप्रैल 1951 से 52 तक और 1952 से 54 तक राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में रहे ये। और इनका जन्म हुआ है 1899 ईस्वी में जोधपुर में। जन्म कहाँ हुआ है? 1899 में जोधपुर में। अब इन्होंने कुछ राजनीतिक संस्थाओं की भी स्थापना की, जैसे मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल और मारवाड़ लोक परिषद। तो इन्होंने मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। ये इनके हमने उपनाम देखे। अब जैसे मुख्यमंत्रियों के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो डायरेक्ट इनसे भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से ये इनके बारे में जितनी भी फैक्चुअल नॉलेज है ना, वो सभी हमने कवर किए। तो ये इन्होंने 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। फर्स्ट टाइम थे मनोनीत और सेकंड टाइम थे निर्वाचित। और 1899 में जोधपुर में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने जो कुछ राजनीतिक संस्थाओं की भी स्थापना की, जैसे मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल और मारवाड़ लोक परिषद। इसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारे, जैसे इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, जैसे मारवाड़ की अवस्था, पोपबाई की पोल, इस टाइप से इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी है जो कि सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछी जाती है। मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, उत्तरदायी शासन और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, उत्तरदायी शासन और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। फिर जोधपुर रियासत की तरफ से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया। जो इससे पहले हमने जिस मुख्यमंत्री को पढ़ा था ना, जैसे कि जो CS वेंकटाचार्य थे, उन्होंने भी जोधपुर रियासत की तरफ से संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। और ये भी जोधपुर रियासत की तरफ से संविधान सभा में गए थे, जयनारायण व्यास। इसके बाद जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तथा राजस्थान के भी सदस्य रहे हैं। जो जयनारायण व्यास थे ना, इनका जन्म तो जैसलमेर में हुआ था, लेकिन इनकी कर्म स्थली जोधपुर थी, इसलिए इन्होंने लगभग जोधपुर के लिए ही लगभग काम किए। सारे जो इनकी कर्म स्थली जोधपुर को माना जाता है, लेकिन इनका जन्म हुआ था जैसलमेर में, जयनारायण व्यास का जैसलमेर में। और इनकी कर्म स्थली कौन सी है? जोधपुर। कर्म स्थली है इनकी, कर्म स्थली जोधपुर, कर्म स्थली जोधपुर। जिस टाइप से जो मोहनलाल सुखाड़िया है ना, उसकी कर्म स्थली कौन सी है? उदयपुर। कर्म स्थली है इनकी जोधपुर। इसके बाद जो ये है ना, जोधपुर रियासत की तरफ संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्यसभा के भी सदस्य रहे। और जो प्रथम आम चुनाव है ना 1952 में हुए थे, इनके टाइम पे हुए थे, जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्री काल में ही संपन्न हुए। प्रथम जो आम चुनाव हुए थे, जब ये 1952 में मतलब प्रथम बार इन्हें जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे ये पहले, तो उसके बाद इनके टाइम पे 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए। मतलब ये इन्होंने भी चुनाव लड़ा, और चुनाव इन्होंने 2 जगह से लड़ा था। एक तो जोधपुर सिटी बी से और एक जालौर ए से। 2 विधानसभा सीटों से ये चुनाव लड़े थे। उस टाइम कितने भी विधानसभा सीटों से लड़ सकते थे, तो 2 विधानसभा सीटों से इन्होंने चुनाव लड़ा था, और ये दोनों ही जगह से हार गए थे। दोनों जगह से हारने के बाद जो टीकाराम पालीवाल है वो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये बाद में जो किशनगढ़ सीट थी, वहां से विधायक थे चांदमल मेहता। तो चांदमल मेहता को
से त्याग पत्र दिलवाया इन्होंने, और उनसे त्याग पत्र देने के बाद इन्होंने किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीत कर आए और उसके बाद ये वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसका जो दूसरा कार्यकाल था ना इनका उसके बाद ये निर्वाचित हुए हैं दूसरे कार्यकाल में। तो व्यास जी ने जोधपुर सिटी बी और जालोर ए विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से हार गए। उसके बाद ये किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीत के आते हैं। किशनगढ़ जो विधानसभा सीट थी ना, यहाँ पे विधायक थे चांदमल मेहता से त्याग पत्र लिया गया और वहां पे क्या होंगे, उपचुनाव होंगे। तो फिर ये उपचुनाव में जीत के आए और वापस से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। इस टाइप से जयनारायण व्यास ने, मतलब ये शुरुआत में 2 जगह से चुनाव लड़ा था, दोनों जगह से हार गए, फिर वापस से किशनगढ़ से उपचुनाव लड़ते हैं और उसके बाद उसमें जीत के आते हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा जयनारायण व्यास के बारे में, इनकी पुस्तकें, और जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और राज्यसभा के भी सदस्य रहे। तो मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड हम सारी फैक्चुअल नॉलेज जानेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। और राजस्थान में हम मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड जितनी भी जानकारी पढ़ेंगे सभी को वर्ड टू वर्ड याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है इसमें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारे नेक्स्ट है टीकाराम पालीवाल। जो टीकाराम पालीवाल है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। राजस्थान के टीकाराम पालीवाल। अब टीकाराम पालीवाल मतलब बहुत कम समय के लिए ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बन के आते हैं। इनके बाद बनते हैं वापस जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बनते हैं। तो अब हम देखते हैं इनका कार्यकाल। ये बस 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर, बस 4-5 महीने राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक। उसके बाद 1 नवंबर 1952 में जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने और पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और प्रथम उप मुख्यमंत्री भी यही बने। जयनारायण व्यास जब मुख्यमंत्री बन गए थे तो उनके मतलब मंत्रिमंडल में इनको जगह दी गई और प्रथम डेप्यूटी सीएम, प्रथम उप मुख्यमंत्री भी इन्हें बनाया गया। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, और फर्स्ट उप मुख्यमंत्री का टैग भी इन्हीं के पास है। और जो भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति बनी थी 1962 में, 16 जून 1962 को भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति बनी थी, उसके सदस्य थे ये। जो भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति बनी थी ना, ये केंद्र सरकार ने बनाई थी। केंद्र सरकार ने जो प्रशासन में बहुत ज्यादा जो भ्रष्टाचार की समस्याएं सामने आ रही थी, उसकी जांच के लिए एक समिति गठित की थी, वो थी भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति। तो इसके अध्यक्ष बनाए थे के संथानम को, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और राजस्थान से जो हमारे मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, तो उनको इनका बतौर सदस्य नियुक्त किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? के संथानम अध्यक्ष थे। के संथानम को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे ना टीकाराम पालीवाल, उसको इसका सदस्य बनाया गया था भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति का। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे पहली और दूसरी विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा सदस्य 1962 और 1968 से 62 में हिंडौन से लोकसभा सदस्य रहे। तो जो ये है टीकाराम पालीवाल, ये देखो क्या कर रहे हैं, इनका राजनीतिक कैरियर है। ये राजनीतिक कैरियर के बारे में हम सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो फर्स्ट जैसे पहली और दूसरी जो विधानसभा के सदस्य रहे ये, उसके बाद जैसे राज्यसभा सदस्य भी रहे 1962 में, और जो ये उसके बाद हिंडौन से लोकसभा सदस्य बनेंगे 1958 से 62 में, हिंडौन से लोकसभा सदस्य भी रहेंगे। तो इस टाइप से हमारे ये टीकाराम पालीवाल हो गए। टीकाराम पालीवाल के बारे में हमने देखा, एक बार वापस से रिपीट करते हैं। ये मुख्यमंत्री रहेंगे 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक। उसके बाद 1 नवंबर 1952 को जब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो जयनारायण व्यास के टाइम पीरियड में ये फर्स्ट उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो राजस्थान के एकमात्र सीएम है इस आज तक के इस टाइप के जो कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बने। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में डायरेक्ट
कि राजस्थान की आज तक के ना ये एकमात्र मुख्यमंत्री है इस टाइप के, एकमात्र सीएम है जो कि मुख्यमंत्री बनने के बाद, जो सीएम बनने के बाद वापस डेप्यूटी सीएम बने, मतलब पहले मुख्यमंत्री उसके बाद उप मुख्यमंत्री। तो इस टाइप के एकमात्र सीएम है ये अब तक के राजस्थान के। अब हम देखेंगे हमारे जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री को, तो हमारे नेक्स्ट मुख्यमंत्री होंगे मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का एक बहुत ही लंबा समय, लगभग 16 वर्ष 7 माह के आसपास राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। लेकिन जैसे बीच बीच में पहले क्या होता था कि जो मुख्यमंत्रियों का टाइम पीरियड ना, मतलब पूरे 5 साल के लिए नहीं होता था, बीच बीच में सरकार बर्खास्त हो जाती थी या फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था या फिर और कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। तो मतलब बहुत कम मुख्यमंत्री है ऐसे जिनका टाइम पीरियड 5 साल रहा है। वरना जैसे जो गहलोत जी आए थे जब 1998 में, तो अशोक गहलोत के टाइम से मतलब पूरे 5 साल का टाइम पीरियड पूरा करना स्टार्ट हुआ था मुख्यमंत्री को। उससे पहले तो लगभग आधे टाइम या फिर मतलब 5 साल से पहले ही लगभग बर्खास्त कर दिए जाते थे। तो उस टाइम से जो हमारे ये मोहनलाल सुखाड़िया है, सबसे युवा मुख्यमंत्री राजस्थान के, ये 38 साल की एज में राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे। तो इस टाइप से हम देखते हैं मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में। इनका जन्म झालरापाटन झालावाड़ में हुआ था 31 जुलाई 1916 ईस्वी को, लेकिन इनकी कर्म स्थली क्या है? उदयपुर। इनका विधानसभा क्षेत्र उदयपुर था और इनकी कर्म स्थली भी उदयपुर ही थी। हम सुनते हैं ना, जैसे उदयपुर में जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी इनके नाम पर ही है, तो इनकी कर्म स्थली क्या थी? उदयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया की। और आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है इन्हें, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड राजस्थान में इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में निकाला है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम भी किए हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। अब हम देखते हैं इनका टाइम पीरियड। जैसे ये रहे हैं 1954 से 71 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, लगभग 16 वर्ष 7 माह के आसपास। तो अब हम देखते हैं 4 बार इनका जो टाइम पीरियड रहा है ना मुख्यमंत्री के रूप में, 4 बार शपथ ली थी इन्होंने। 1954 से 57, 57 से 62, 62 से 67 और 67 से 71 तक। तो 4 बार इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। और इनके टाइम पे फर्स्ट जो राष्ट्रपति शासन लगेगा ना 1967 में, वो भी इनके टाइम पर ही लगेगा। तो जो फर्स्ट राष्ट्रपति शासन इनके तीसरे टाइम पीरियड के आसपास लगेगा। फर्स्ट राष्ट्रपति शासन लगा था क्योंकि उस टाइम किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण फर्स्ट राष्ट्रपति शासन लगा और बाद में इन्होंने निर्दलीयों के सहयोग से सरकार बनाई थी मोहनलाल सुखाड़िया ने। तो इस टाइप से, और ये ना राज्य मतलब मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद ना राज्यपाल बने हैं। तो ये जो यहाँ पे लिख रहा है ना, ये वही है कि इन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीनों के राज्यपाल रहे। ये जो टाइम पीरियड लिख रहा है ना आगे, ये राज्यपाल के रूप में नहीं लिख रहा है, ये लिख रहा है कि भाई ये राजस्थान के जो मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 4 कार्यकाल पूरे किए हैं, ये 4 बार शपथ लिए ना, ये इधर लिख रहा है। और जो ये राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के नहीं, जो ये राज्यपाल के रूप में काम किया इन्होंने 3 राज्य, जैसे इन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 3 राज्यों में राज्यपाल रहे हैं, उसके बारे में दर्शाया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। ये देखो इनका जो राजनीतिक कैरियर है ना वो पढ़ रहे हैं हम। जैसे लोकसभा सदस्य रहे हैं जनवरी 1980 से 1982 में, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी विधानसभा के सदस्य रहे हैं और इनका विधानसभा क्षेत्र था उदयपुर। तो ये एग्जाम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। हम नेक्स्ट क्लासेज में इनके जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि सीधा क्वेश्चन आता है कि
राजस्थान के कौन कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि लोकसभा सदस्य रहे हैं, या फिर कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि विधानसभा सदस्य नहीं रहे, या मुख्यमंत्री बनने के टाइम पे विधानसभा सदस्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त जैसे राजस्थान के कौन कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि लोकसभा सदस्य नहीं थे, या फिर चार ऑप्शन दे देंगे कि चार मुख्यमंत्रियों के नाम दे देंगे ऑप्शन में कि कौन से लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिपीट भी हुए हैं। तो इस टाइप से ये लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, विधानसभा सदस्य भी रहे हैं, और राज्यपाल भी रहे हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, और राजस्थान के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अब इनके बारे में नेक्स्ट हम इंफॉर्मेशन जानते हैं, इनकी कुछ उपलब्धियां, इन्होंने राजस्थान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम किए, जैसे पंचायती राज की शुरुआत इनके टाइम पे हुई है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका उद्घाटन इन्होंने किया। जैसे पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ 1959 में इनके टाइम पे हुई है। 2 अक्टूबर 1959 को जब बगदरी गांव से जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान से ही तो पंचायती राज की स्टार्ट की थी, तो इनके टाइम पे ही हुई है। फिर राजस्थान का पूर्ण जो एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, वो भी इनके टाइम पीरियड में ही हुआ है। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है IGNP, उसका उद्घाटन भी मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे ही हुआ है। फिर जो काश्तकारी अधिनियम है वो भी इनके टाइम पे ही आया। जो जागीरदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम है वो भी मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे आया। इसके अलावा जैसे संभागीय व्यवस्था है ना, वो भी अप्रैल 1962 को समाप्त कर दी थी। तो जो संभागीय व्यवस्था है वो स्टार्ट किसने की थी? संभागीय व्यवस्था को स्टार्ट किया था हीरालाल शास्त्री ने। जो हमारे फर्स्ट मनोनीत मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री ने 1949 को संभागीय व्यवस्था को स्टार्ट किया था। उसके बाद जो मोहनलाल सुखाड़िया है वो इसको समाप्त कर देंगे अप्रैल 1962 में, और वापस से हरिदेव जोशी इसको स्टार्ट करेंगे 1987 में। तो ऐसे कहते हैं जैसे जो संभागीय व्यवस्था है ना, इसको स्टार्ट किसने किया था? तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जो हीरालाल शास्त्री है ना, हीरालाल शास्त्री ने इसको प्रारंभ किया था 1949 में, 1949 में प्रारंभ किया इसको संभागीय व्यवस्था को। उसके बाद जो हरिदेव जोशी है ना, इसके बाद सुखाड़िया ने इसको समाप्त कर दिया। सुखाड़िया ने इसको जो सुखाड़िया थे ना उसने समाप्त कर दिया 1962 में, समाप्त कर दिया। इसके बाद हरिदेव जोशी आएंगे ना, हरिदेव जोशी से रीस्टार्ट कर देंगे। हरिदेव जोशी से वापस से स्टार्ट कर देंगे 1987 में, इसको संभागीय व्यवस्था को 1987 में। हीरालाल शास्त्री संभागीय व्यवस्था को 1949 में प्रारंभ करेंगे। उसके बाद सुखाड़िया इसे समाप्त कर देंगे 1962 में, और वापस से रीस्टार्ट करेंगे वापस से हरिदेव जोशी 1987 में। तो अगर हम इसे वैसे याद करते हैं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो सुखाड़िया ने तो संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया, मीन्स समाप्त कर दिया, और वापस से हरा कौन करेगा? वापस से रीस्टार्ट कौन करेंगे? हरिदेव जोशी इसको वापस से रीस्टार्ट करेंगे। तो हमने उनके अचीवमेंट्स देखे कुछ कि उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को स्टार्ट किया, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना थी उसका उद्घाटन उनके टाइम पे हुआ, और जो काश्तकारी अधिनियम है, जागीरदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम है, सब इनके टाइम पे आए थे। और संभागीय व्यवस्था के बारे में जाना। अब 1967 में जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था ना, वो इनके टाइम पे लगा था। तो राजस्थान में फर्स्ट जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे लगा था। और मोहनलाल सुखाड़िया उस टाइम मतलब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और बाद में जो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे उन्होंने निर्दलीयों की सहायता से अपनी सरकार बनाई। तो राजस्थान के ये राजस्थान के सबसे कम एज के मतलब युवा मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के युवा सीएम बने राजस्थान के। इनकी एज थी
टाइम 38 वर्ष। तो इस टाइप से ये राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं अब तक के। अब हम नेक्स्ट मुख्यमंत्री देखते हैं। नेक्स्ट मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे बरकतुल्ला खान। कौन? बरकतुल्ला खान राजस्थान के नेक्स्ट मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये मतलब ये मुस्लिम समाज से थे, तो राजस्थान के फर्स्ट अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं और अभी तक भी राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं। और इनकी ना जो डेथ है, इनकी जो मृत्यु है पद पर रहने के दौरान ही हो गई थी। तो पद पर रहते मतलब पद पर रहने के दौरान मृत्यु वाले भी एकमात्र सीएम है राजस्थान के, बरकतुल्ला खान। और ये जोधपुर से थे, इनकी जो जन्म जोधपुर में हुआ था, लेकिन ये जो चुनाव लड़ते थे इनका विधानसभा क्षेत्र था तिजारा अलवर। तो इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तिजारा अलवर। ये जन्म जोधपुर के ठिकानेदार थे, लेकिन इनकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तिजारा अलवर। तिजारा अलवर इनका विधानसभा क्षेत्र था, बरकतुल्ला खान जी का अलवर। और पद पर रहने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। पद पर मृत्यु वाले एकमात्र मुख्यमंत्री राजस्थान के, और फर्स्ट और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री भी है। फर्स्ट और अब तक के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री। इस तरह से ये हो गए हैं बरकतुल्ला खान जी। अब हम इनके कुछ राजनीतिक कैरियर को देखेंगे और देखेंगे ये कब से कब तक राजस्थान के प्रेसिडेंट मतलब सीएम रहे। तो विधानसभा सदस्य भी रहे और राज्यसभा सदस्य भी रहे। सुखाड़िया की सरकार में 3 बार मंत्री रहे, 1957, 62 और 67 में। तो विधानसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे ये। उसके अलावा ये 3 बार मंत्री भी रहे थे सुखाड़िया जी की सरकार में। इसके अतिरिक्त अब हम देखते हैं इनका मुख्यमंत्री के रूप में टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था। तो मुख्यमंत्री के रूप में टाइम पीरियड रहा था, जैसे सुखाड़िया जी 1971 तक रहे थे, तो 71 में इन्होंने ज्वाइन किया। 1971 से 72 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हुए बने। उसके बाद इनका चुनाव हुआ था 1972 में। 1972 में जो 5वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे ना, वो बरकतुल्ला खान जी के नेतृत्व में ही लड़े गए थे। मतलब इनके रिप्रेजेंटेशन में ही 5वीं विधानसभा के चुनाव हुए और खूब बहुमत से, मतलब कांग्रेस को खूब सीटें आई थी। टोटल उस टाइम 184 सीट थी, उसमें से 145 सीट कांग्रेस को मिली और इन्होंने खूब अच्छे से अपनी सरकार बनाई। तो 5वीं जो विधानसभा थी ना, 1972 में उसके चुनाव हुए और इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया और 184 सीटों में से 145 सीट पर जीत दर्ज हुई कांग्रेस पार्टी की और इन्होंने अपनी वापस से सरकार बनाई। लेकिन जब सरकार बनाई तो कुछ दिन बाद ही इनकी पद पर रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो इस टाइप से हमने बरकतुल्ला खान जी के मतलब टाइम पीरियड के बारे में जाना। अब हम जो नेक्स्ट हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे उनके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट मुख्यमंत्री हैं हमारे हरिदेव जोशी। जब बरकतुल्ला खान जी की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो हमारे नेक्स्ट सीएम बनेंगे हरिदेव जोशी। तो हरिदेव जोशी के बारे में जानेंगे कि इनका मुख्यमंत्री के रूप में टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, इनका राजनीतिक कैरियर क्या है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम देखेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। विधायक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में कि ये पहली से और 10वीं विधानसभा तक, फर्स्ट विधानसभा से और 10वीं विधानसभा तक लगातार राजस्थान में मतलब विधानसभा सदस्य बनते हैं। 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक बनते हैं और अभी तक एकमात्र व्यक्ति है, ये से एकमात्र मुख्यमंत्री है राजस्थान के। इसके अलावा भी 9-10 बार और 1-2 सीएम भी विधायक बने हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं बने। लगातार बनने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री राजस्थान के, जो कि 10 बार विधायक रहे हैं, हरिदेव जोशी। अब हम देखते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे। तो मुख्यमंत्री के रूप में इनका जो टाइम पीरियड है ना, इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन एक बार भी अपना टाइम पूरा नहीं किया। 3 बार शपथ लेने के बाद भी ये 6 साल के करीब, लगभग 6 साल के आसपास
राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, टोटल टाइम पीरियड इनका इतना ही है। तो वर्तमान में हम देखें तो चौथे ऐसे मुख्यमंत्री जिनका सबसे लंबा कार्यकाल है। तो 1973 से 73 से 77 तक, 1985 से 85 तक, 85 से 88 तक और 1989 से 90 तक। तो 3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। इसके बाद बने हैं ये राज्यपाल, असम और मेघालय के। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इस पे कि कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि राज्यपाल भी रहे हैं। तो हरिदेव जोशी राज्यपाल भी रहे हैं असम और मेघालय के। लेकिन इनके ऊपर एक स्पेशल क्वेश्चन है। जो हरिदेव जोशी थे ना, ये राज्यपाल जैसे पहले मुख्यमंत्री रह लिए, उसके बाद असम के राज्यपाल रह लिए, और राज्यपाल रहने के बाद वापस से इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि 1989 के बाद वापस से ये मुख्यमंत्री पद की इन्हें शपथ ग्रहण करवाई गई। तो इनसे क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन से हैं जो कि राज्यपाल बनने के बाद मुख्यमंत्री बने। तो राज्यपाल बनने के बाद मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। क्या तो इनके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल बनने के बाद, राज्यपाल बनने के बाद वापस राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं, बनने के बाद वापस मुख्यमंत्री बने ये राजस्थान के। तो इस टाइप के एकमात्र मुख्यमंत्री ये। इसे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे मुख्यमंत्री कौन से जो कि मतलब राज्यपाल बनने के बाद मुख्यमंत्री रहे। तो ये है हरिदेव जोशी, असम और मेघालय के राज्यपाल रहे, 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए इन्होंने, और विधायक रहे हैं पहली से और 10वीं विधानसभा तक लगातार। अब हम इनके बारे में और फैक्चुअल नॉलेज जानते हैं। देखो, ये नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, और राजस्थान विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक भी रहे हैं। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो कि राज्यपाल बनने के बाद फिर मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो कि राज्यपाल बनने के बाद मुख्यमंत्री बने हैं। और इनके टाइम पे दोनों लगे, राष्ट्रीयपात भी और राष्ट्रपति शासन भी। जो 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी आंतरिक अशांति के आधार पर, तो वो भी इनके टाइम पीरियड में लगी है 1975 में। और जो 1977 का 1977 में जो प्रेसिडेंट रूल लगा था राजस्थान में, वो भी इनके टाइम पे लगा है। अब प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा था? प्रेसिडेंट रूल तो जो केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी 1977 में, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उन्होंने काफी सारे राज्यों की सरकारों को राजनीतिक कारणों से बर्खास्त किया था। तो मतलब सब कई सारे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया था, तो राजस्थान में भी लगा दिया था क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। तो इस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल दोनों इनके टाइम पीरियड पे लगे हैं, और ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह लिए और राजस्थान विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक भी रह लिए। तो इनके बारे में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, और प्रत्येक जानकारी से इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब लास्ट ईयर्स के एग्जाम में। इसके बाद है भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के एकमात्र मतलब फर्स्ट मुख्यमंत्री हैं इस टाइप के जो कि गैर कांग्रेसी हैं। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के, वो सभी कांग्रेस सरकार के थे। किसके? ओनली ऑन एक दल के थे, कांग्रेस के। और भैरव सिंह शेखावत ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि गैर कांग्रेसी हैं, जनता पार्टी से हैं। ये किससे? जनता पार्टी से। जनता पार्टी से हैं, गैर कांग्रेसी। तो इससे पहले राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं ना, सब कांग्रेस के हैं, और ये है जनता पार्टी से गैर कांग्रेसी। गैर कांग्रेसी। और ये सीधा सीधा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है भैरव सिंह शेखावत। और ये सीकर के खाचरियावास से है। कहां से? सीकर के खाचरियावास से है। और इनका राजनीतिक जीवन देखते हैं हम। ये विधानसभा सदस्य रहे हैं
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन 5 विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो विधायक तो ये 10 बार रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं रहे। इनका जो क्रम है ना वो बीच में टूट गया। तो और जो हरिदेव जोशी थे तो वो लगातार रहे थे पहली से और 10वीं विधानसभा तक। तो इसके बाद राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं ये 1974 से 77 तक। और मुख्यमंत्री के रूप में अब इनका टाइम पीरियड देखते हैं हम 3 बार। ये भी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और लगभग 10.5 साल के आसपास राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इनका तीसरा लंबा, सबसे लंबा कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जैसे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कार्यकाल है वो मोहनलाल सुखाड़िया का रहा है 16 वर्ष 7 माह के आसपास। सेकंड नंबर पे जो गहलोत है उन्होंने 3 बार ही शपथ ली थी, लेकिन उन्होंने अपने 5-5 साल का तीनों बार कार्यकाल पूरा किया, तो 15 साल उनका कार्यकाल हो गया। और 3 बार ही भैरव सिंह शेखावत ने शपथ ली थी और इनका कार्यकाल लगभग 10.5 साल के आसपास है। और इसके बाद जो हरिदेव जोशी है उन्होंने भी 3 बार शपथ ली थी, लेकिन उनका टाइम पीरियड लगभग 6 साल के आसपास है। तो ये तीसरा लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है इनका। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है तीसरा सबसे लंबा कार्यकाल। तीसरा सबसे लंबा कार्यकाल रहा इनका, सबसे लंबा कार्यकाल। तीसरा सबसे लंबा कार्यकाल लगभग 10.5 साल के आसपास, 10.5 साल के आसपास। इनसे ज्यादा रहा है मोहनलाल सुखाड़िया और अशोक गहलोत का टाइम पीरियड। सीधा सीधा पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन कि भाई तीसरे नंबर का कार्यकाल पे कौन है, 4 दे देंगे। इसके बाद जैसे हमने देख लिया कि विधानसभा सदस्य भी रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे और मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 3 बार है। अब हम बाकी का देखते हैं कि ये विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे, ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे, लेकिन लोकसभा सदस्य नहीं रहे। और ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो उस टाइम ये विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे। बाद में छबड़ा बारा से इन्होंने उपचुनाव लड़ा था और उसमें ये जीत के आए थे। तो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं 2002 से 7 तक। एकमात्र मुख्यमंत्री राजस्थान के, ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री राजस्थान के जो कि उपराष्ट्रपति बने। जैसे राजस्थान के अभी झुंझुनू से ही जो जगदीप धनखड़ वो उपराष्ट्रपति रहे थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि क्या रहे, उपराष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया था इन्होंने। और इसके बाद है 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा इनके टाइम पीरियड पे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्रत्येक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, क्योंकि सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा। 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा 1980 और 1992 में। तो दोनों बार राष्ट्रपति शासन इनके टाइम पीरियड पे क्यों लगा? 1980 में तो केंद्र में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई थी तो उन्होंने जितनी भी गैर कांग्रेसी सरकार थी उनको लगभग उन सभी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। और 1992 में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस टाइम पे जो बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ था वो उसके कारण इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। तो 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और तीसरा सबसे लंबा कार्यकाल है किसके बाद? मोहनलाल सुखाड़िया और गहलोत के बाद, सुखाड़िया और गहलोत के बाद इनका 3rd लंबा कार्यकाल है। अब देखते हैं राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ये किस टाइप के? फर्स्ट गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं ये और जनता पार्टी से चुन के आए हैं। तो इस टाइप से हमने जो भैरव सिंह शेखावत है फर्स्ट गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, इनके बारे में जाना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका, मतलब हम मुख्यमंत्रियों के बारे में जितने भी पॉइंट पढ़ रहे हैं सबसे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं, क्योंकि स्टेट पॉलिटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे मुख्यमंत्री हैं जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान के जो 9वें मुख्यमंत्री हैं वो है जगन्नाथ पहाड़िया। हम व्यक्ति क्रम में देख रहे हैं, व्यक्ति क्रम में ये 9वें मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि यदि हम मनोनीत मुख्यमंत्री को लगा के
टोटल राजस्थान में कितने मुख्यमंत्री होते हैं और बिना मनोनीत को लगाए कितने होते हैं। तो बिना मनोनीत को लगाए तो 22 मुख्यमंत्री और मनोनीत को लगा के देखते हैं तो 25 मुख्यमंत्री बने राजस्थान के अब तक। लेकिन अगर हम व्यक्ति क्रम में देखते हैं, एक व्यक्ति को एक बार ही लगाते हैं, तो उस टाइप से ये 90 मुख्यमंत्री राजस्थान के। जगन्नाथ पहाड़िया, ये भरतपुर के भुसावर से है। कहां से? भरतपुर के भुसावर से। 24 जनवरी 1932 को इनका जन्म हुआ है। अब हम इनका राजनीतिक कैरियर देखते हैं। ये लोकसभा सदस्य रहे हैं दूसरी, चौथी, पांचवी और सातवीं लोकसभा में। राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, विधानसभा सदस्य भी रहे हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं और 12वीं विधानसभा में। इसके अतिरिक्त राज्यपाल भी रहे हैं बिहार, हरियाणा के। तो इनकी तो बहुत सारी राजनीतिक उपाधियां हैं कि भाई ये तो लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा सदस्य भी, विधानसभा सदस्य भी और राज्यपाल भी रहे हैं बिहार और हरियाणा के। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में इनका टाइम पीरियड बहुत कम है। ये मुख्यमंत्री रहे हैं 1980 से 81, मतलब बहुत कम टाइम तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और अनुसूचित जाति से प्रथम मुख्यमंत्री हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये फर्स्ट दलित मुख्यमंत्री, ऐसे भी आता है पेपर में, फर्स्ट दलित मुख्यमंत्री राजस्थान के, या फिर फर्स्ट एससी से अनुसूचित जाति से आने वाले प्रथम मुख्यमंत्री, या फर्स्ट दलित मुख्यमंत्री राजस्थान के। इसके बाद मुख्यमंत्री बनते समय में इंदिरा गांधी सरकार में वित्त राज्य मंत्री थे और बाद में बैर भरतपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता। जब ये मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम पर ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे, उस टाइम पे ये लोकसभा सदस्य थे। और जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उसमें ये वित्त राज्य मंत्री थे। और बाद में ये वैर, भरतपुर में एक जगह है वैर, वहां से विधानसभा का चुनाव लड़के आते हैं, उपचुनाव, और उसमें उसके बाद ये विधानसभा के सदस्य बनते हैं। तो ये ऐसे भी, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री मतलब जिस टाइम पे मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम पे विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो हमने भैरव सिंह शेखावत के बारे में देखा था, भैरव सिंह शेखावत भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे उस टाइम पे। अब हम देख रहे हैं जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में। तो जगन्नाथ पहाड़िया भी मुख्यमंत्री बनने के टाइम पे विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लोकसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी सरकार में वित्त राज्य मंत्री थे और बाद में वैर भरतपुर से उपचुनाव में जीत के आते हैं और विधानसभा सदस्य बनते हैं। तो इनके बारे में इनकी राजनीतिक उपलब्धियां देखी हमने जगन्नाथ पहाड़िया की। अब नेक्स्ट, जो जगन्नाथ पहाड़िया थे, इन्होंने मात्र 13 महीने के आसपास इनकी सरकार चली थी और इन्होंने जो कवयित्री थी महादेवी वर्मा, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, उसके कारण इनको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। तो इन्होंने किस पे टिप्पणी कर दी थी? जो महादेवी वर्मा थी ना कवयित्री, महादेवी वर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। महादेवी वर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण इनको अपने पद से बहुत कम टाइम में ही इस्तीफा देना पड़ा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुख्यमंत्री है शिवचरण माथुर। तो ये हमारे जगन्नाथ पहाड़िया के बाद नेक्स्ट मुख्यमंत्री हुए हैं शिवचरण माथुर और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजस्थान के। अब हम देखते हैं इनका टाइम पीरियड। ये एमपी के गुना जिले में हुए हैं 1926। राजस्थान के 2 मुख्यमंत्री अभी तक ऐसे हुए हैं जो कि राजस्थान के मूल निवासी नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से? एक तो हमारी जो वसुंधरा राजे जी है, वसुंधरा राजे जी भी राजस्थान में से, मतलब राजस्थान में उनका जन्म नहीं हुआ, उनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ था और इनका जन्म भी एमपी के गुना जिले में हुआ है 1926 में। तो राजस्थान के 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि मूलतः राजस्थान के नहीं है। तो उनमें एक है शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर भी बहुत कम टाइम तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे, इनको भी जल्दी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इनका राजनीतिक कैरियर देख लेते हैं हम पहले। एक तो भीलवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, भीलवाड़ा के जिला प्रमुख रहे हैं 1960 से 64 तक और लोकसभा सदस्य रहे हैं 3री और 10वीं लोकसभा में। अब हम नेक्स्ट इनके बारे में देखते हैं क्या क्या फैक्चुअल नॉलेज है। तो विधानसभा सदस्य रहे, ये विधानसभा सदस्य रहे 4वीं, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं में काफी बार विधानसभा सदस्य रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। ये मंत्री देखो सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान और हरदेव जोशी,
तीनों की सरकारों में मंत्री रहे हैं, सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी, तीनों मुख्यमंत्रियों के टाइम पे मंत्री रहे हैं। इसके अलावा ये राज्यपाल भी रहे हैं। असम में जुलाई 2008 से जून 2009 में मुख्यमंत्री के रूप में भी इनका कार्यकाल रहा है। 14 जुलाई 1980 से 23 फरवरी 1985 तक, 20 जनवरी 1988 से 1989 तक। तो राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है, और कॉपी पेन में आपको जैसे एक बार इनको पढ़ लेना है सारे मुख्यमंत्रियों को, और पढ़ने के बाद इनका जितना भी राजनीतिक कैरियर है ना सारे मुख्यमंत्रियों का, तो उनको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करना है कि कौन से मुख्यमंत्री तो विधानसभा के सदस्य रहे हैं, कौन से नहीं रहे, या फिर कौन कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि विधानसभा के सदस्य रहे हैं, कौन से लोकसभा के सदस्य रहे हैं, कौन कौन से मुख्यमंत्री राज्यपाल रहे हैं। ये सारी नॉलेज अलग अलग मतलब सेगमेंट में डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि बाद में ये कंफ्यूज करती है, तो इसलिए इन्हें अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके पढ़ना है। और ये 2 बार शपथ लिए, 1981 से 85 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, और 1988 से 89 तक। अब जो जगन्नाथ पहाड़िया के उपरांत शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, ठीक है। मानसिंह हत्याकांड के कारण माथुर को कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देना पड़ा। तो इनके टाइम पे कई फेमस हत्याकांड, राजा मानसिंह हत्याकांड, इसके वजह से इन्हें अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देना पड़ा। इनसे पहले जो जगन्नाथ पहाड़िया थे, वो भी महादेवी जो कवयित्री थी महादेवी वर्मा, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। इनको भी अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र देना पड़ा राजा मानसिंह हत्याकांड के कारण। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट मुख्यमंत्री कौन है। तो नेक्स्ट मुख्यमंत्री है हीरालाल देवपुरा। जो हीरालाल देवपुरा है, ये आज तक के सबसे कम टाइम के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, मात्र 16 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? मात्र 16 दिन तक, मात्र 16 दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं ये हीरालाल देवपुरा। और जो दूसरा वित्त आयोग था राजस्थान का, सेकंड वित्त आयोग के ये अध्यक्ष रहे हैं हीरालाल देवपुरा। अब हम इनका राजनीतिक कैरियर जानते हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने केवल एक बार शपथ ली है। तो ये कुंभलगढ़ राजसमंद में जन्म हुआ है, और मोहनलाल सुखाड़िया के शिष्य थे हीरालाल देवपुरा। अब इनका राजनीतिक कैरियर जानते हैं। विधायक मतलब ये विधानसभा के सदस्य रहे, 4वीं, 5वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं, 11वीं विधानसभा के सदस्य रहे। तो एक लंबा टाइम पीरियड रहा है विधायक के रूप में इनका, और ये मंत्री भी रहे हैं। सुखाड़िया की सरकार में, जो हरिदेव जोशी उनकी सरकार में, और पहाड़िया की सरकार में मंत्री रहे हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च, मात्र 16 दिन ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं हीरालाल देवपुरा। अब विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ये इनकी कुछ इंपोर्टेंट बात है, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि भाई ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, कि कौन कौन से राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। तो हीरालाल देवपुरा राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब हम ये इनके बारे में, इनका राजनीतिक कैरियर हो गया। अब हम नेक्स्ट जानते हैं 1985 में जब ये शिवचरण माथुर के टाइम पे हुआ था मानसिंह हत्याकांड, उसके बाद ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, और 16 दिन तक ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे, जो कि अब तक सबसे स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड इनका। तो जो शिवचरण माथुर के टाइम पे मानसिंह हत्याकांड हुआ था, उसके बाद उन्होंने तो त्यागपत्र दे दिया, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा उन्हें। उसके बाद हीरालाल देवपुरा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ये केवल 16 दिन ही रहेंगे, और 16 दिन के बाद ये भी अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो ये फैक्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे छोटा कार्यकाल रहा है इनका, मात्र 16 दिन, और ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, और जो दूसरा वित्त आयोग था ना उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अशोक गहलोत की प्रथम सरकार में इन्हें पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो गठित किया गया था ना वित्त आयोग, दूसरा वित्त आयोग, उसका भी अध्यक्ष बनाया गया था। और देवपुरा ने एक बार भी विधानसभा का सामना नहीं किया।
क्योंकि जो हीरालाल देवपुरा थे इनका टाइम पीरियड बहुत कम था, मात्र 16 दिन ही ये मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, तो इसलिए इन्होंने एक बार भी राजस्थान की विधानसभा का सामना नहीं किया और दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। तो इनके बारे में एक एक जो जानकारी है बहुत ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखना है और कॉपी में नोट करना है और पढ़ना है, रिवाइज करना है कई बार, क्योंकि 1-2 नंबर इससे राजस्थान के मुख्यमंत्री से पक्के हैं हमारे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मुख्यमंत्री होंगे अशोक गहलोत, जो कि जादूगर के नाम से फेमस है और इन्होंने सच में ही अपने तीनों कार्यकाल पूरे किए हैं और राजस्थान के 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और 3 बार मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ लिए 1998 से 2003 तक। अब हम इनका राजनीतिक कैरियर जानते हैं। जैसे मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। 3 मई 1951 को जोधपुर के महामंदिर कस्बे में इनका हुआ था जन्म। अब राजनीतिक कैरियर देखेंगे, लोकसभा सदस्य रहे हैं ये, विधानसभा सदस्य भी रहे हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं विधानसभा के, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, विधानसभा सदस्य भी रहे हैं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं विधानसभा सदस्य रहे हैं और राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, गृह विभाग और पीएचईडी। इसके अतिरिक्त अब हम इनका देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। तो 3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। 1998 से इनका मुख्यमंत्री के रूप में मतलब स्टार्ट हुआ कार्यकाल। तो 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक, फिर 13 दिसंबर 2008 से 12 दिसंबर 2013 तक और 17 दिसंबर 2018 से 2023 तक, 2023 तक। तो इनके बीच में जो वसुंधरा राजे जी हैं वो इनके बीच में 2 बार मुख्यमंत्री बनकर आई हैं और इस बार इनके बाद बने हैं भजन लाल जो शर्मा, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बने। तो 2023 तक इनका टाइम पीरियड था। अब हम देखते हैं ये केंद्र सरकार में मंत्री भी काफी बार रह चुके हैं। जैसे केंद्रीय उपमंत्री पर्यटन विभाग, केंद्रीय उपमंत्री पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग, केंद्रीय उपमंत्री खेल विभाग, केंद्रीय राज्य मंत्री। तो इतना डीप तो याद नहीं रखना है कि भाई कौन कौन से मंत्री रहे, ऐसा तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा डीप हो गया। लेकिन इतना जरूर पूछा जाता है कि भाई ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जो कि केंद्र सरकार में मंत्री रहे, ये लोकसभा सदस्य रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, ये राज्यपाल रहे। तो इस टाइप से जो कुछ जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये मतलब प्रत्येक ऐसे याद नहीं रखना है कि भाई किस किस में मंत्री रहे, किस किस डिपार्टमेंट में, ये बहुत ज्यादा डीप हो जाता है और इतना याद भी नहीं रहता। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में कि गहलोत 1998 में जब मुख्यमंत्री बने थे ना, तब वे राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि लोकसभा के सदस्य थे और 11वीं विधानसभा 1998 के चुनाव में अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़े गए और इस चुनाव में कांग्रेस ने अब तक की सर्वाधिक सीटें जीती। जब ये 1998 में पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम पे ये लोकसभा सदस्य थे, विधानसभा सदस्य नहीं थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि अपने जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो उस टाइम पे विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो हमने कई मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ा है, इनकी एक अलग लिस्ट बनानी है क्योंकि इनके बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये जो गहलोत थे ये भी जब मुख्यमंत्री बने थे 1998 में, तो ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि लोकसभा के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त जब 11वीं विधानसभा में 1998 में चुनाव में इनके नेतृत्व में जब लड़ा गया था तो कांग्रेस ने अब तक की सर्वाधिक सीटें जीती थी, 153 सीटें। अब अशोक गहलोत ने अपने जो प्रथम कार्यकाल में श्रीमती कमला बेनीवाल वे बनवारी लाल बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया। तो जो इनके टाइम पीरियड में पहली बार उप मुख्यमंत्री राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनाना स्टार्ट हुए थे, डेप्यूटी सीएम। तो इनके कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, एक तो जो कमला बेनीवाल है और दूसरे बनवारी लाल बैरवा। कौन कौन? बनवारी लाल बैरवा और जो कमला बेनीवाल है, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे इनके टाइम पीरियड में। हम मुख्यमंत्रियों के बारे में अलग से भी जानेंगे कि कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे राजस्थान में अब तक, और उनके बारे में और जो भी फैक्चुअल नॉलेज है जो कि इंपॉर्टेंट है वो सब अलग से देखेंगे। अब सुखाड़िया के बाद दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल है इनका, क्योंकि इनका कार्यकाल कितना है
15 वर्ष। कितना है? 15 वर्ष। और सुखाड़िया का कितना था? 16 वर्ष 7 माह के आसपास था। तो इनका दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल हो गया। अब इसके बाद तीसरा सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो भैरव सिंह शेखावत ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका तीसरा सबसे लंबा कार्यकाल था। और चौथा देखे तो हरिदेव जोशी का है। तो ये भी एग्जाम में क्रम जमवाया जाता है हमसे, तो सीक्वेंस में जमाना होता है कि कौन कौन से मुख्यमंत्रियों को टाइम पीरियड के हिसाब से। तो इनका दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल है। और जो गहलोत है ना, ये गहलोत जोधपुर शहर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से विधायक है। तो जो गहलोत है, ये कौन, इनकी जो विधानसभा सीट कौन सी थी? ये सरदारपुरा विधानसभा सीट से जीत के आते थे। और जो वसुंधरा राजे, वो झालरापाटन झालावाड़ से, मतलब उधर से जीत के आती थी। और वर्तमान में जो हमारे भजनलाल शर्मा हैं, वो सांगानेर विधानसभा सीट से जीत के आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जैसे उनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, कि कई बार पूछा हुआ है कि ये जो मुख्यमंत्री है ये कौन सी विधानसभा सीट से है। तो जब वसुंधरा राजे जी थी तो उनके बारे में पूछा था, तो झालरापाटन झालावाड़ उसका आंसर था। अभी वर्तमान में जैसे भजनलाल शर्मा है, वो सांगानेर सीट से है। इसी टाइप से अशोक गहलोत के बारे में कि ये सरदारपुरा सीट से जीत के आते थे। दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल है। इनके टाइम पे श्रीमती कमला बेनीवाल और बनवारी लाल बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस टाइप से ये इनके बारे में हमने फैक्चुअल नॉलेज जानी। अब हम देखेंगे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में। जो ये राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है और इन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती थी। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे। इनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है, राजस्थान की मूल निवासी नहीं है, ग्वालियर के राजघराने में इनका जन्म हुआ है। तो राजस्थान के 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि राजस्थान के मूल निवासी नहीं है। अब हम इनका राजनीतिक कैरियर जानते हैं। लोकसभा सदस्य रह चुकी है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा में। इसके अतिरिक्त विधानसभा सदस्य रह चुकी। राजस्थान के 8वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं विधानसभा में सदस्य चुनी गई। इसके अलावा जो केंद्र सरकार में भी ये मंत्री भी रह चुकी। तो विदेश राज्य मंत्री इस टाइप से बहुत सारे विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, बहुत सारे विभागों में मंत्री भी रह चुकी। इस ज्यादा मतलब डीप नहीं जाना कि भाई कौन कौन से विभागों में मंत्री रही थी, यही देखना है कि भाई हाँ केंद्र सरकार में मंत्री रही थी इतना पता होना चाहिए, विधानसभा सदस्य रही थी ये पता होना चाहिए, और लोकसभा सदस्य रही, ये तीनों बातें पता होनी चाहिए। अब हम हाँ इनको जो जन्म दिवस है ना, ये मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। किसके रूप में? अंतरराष्ट्रीय, इधर लिख देती हूँ, 8 मार्च इनका जो जन्म दिवस है ना, ये मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में ये एग्जाम में आप पूछा जाता है कि कौन सी हमारी ऐसी सीएम है जिनका जन्म दिवस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो है वसुंधरा राजे, जिनका जन्म दिवस हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। तो एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इनके बारे में। वसुंधरा राजे, ये देखो, ये इनके बारे में बहुत ही शानदार फैक्ट है। नेता प्रतिपक्ष, ये 2009 से 2010 और 2011 से 2012 2 बार क्या रही है? लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष की नेता रही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भैरव सिंह शेखावत भी विपक्ष के नेता रहे थे। अब इनके बारे में जैसे ये मुख्यमंत्री के रूप में इनका टाइम 2 बार शपथ ली इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में, 2003 से 2008 तक और 2013 से 18 तक 2 बार ये राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। इस बार भी क्या पता राजस्थान की मुख्यमंत्री रहती, लेकिन इस बार इन भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया, वरना ये 3 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री हो जाती। अब वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रही है और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान राज्य के 3 बड़े पदों पर, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राज्य के 3 बड़े पदों पर ना मुख्यमंत्री, एक तो स्वयं मुख्यमंत्री महिला ही थी, एक राज्यपाल प्रतिभा पाटिल भी इनके टाइम पे रही है, और एक विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह,
एक राज्यपाल प्रतिभा पाटिल और एक विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। तो जो तीन बड़े पदों पर, तीन बड़े राजनीतिक पदों पर महिलाएं थी, तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है और बहुत ही शानदार बात भी है कि मुख्यमंत्री भी महिला थी और अध्यक्ष भी, विधानसभा अध्यक्ष भी महिला थी सुमित्रा सिंह, और राज्यपाल भी प्रतिभा पाटिल महिला थी। तो तीनों बड़े राजनीतिक पदों पे महिला ही थी। तो ये पूछा जाता है कि कौन से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके टाइम पे तीनों पदों पे महिला रही हैं। तो ये हमारी वसुंधरा राजे थी और 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है इन्होंने। अब हम जानेंगे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बारे में। ये भरतपुर से विधानसभा, मतलब भरतपुर से है, अटारी गांव नदबई भरतपुर से इनका जन्म हुआ है और ये सांगानेर जयपुर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। कहां से? सांगानेर जयपुर से ये विधायक है और इनका जन्म कहाँ हुआ है? अटारी गांव नदबई भरतपुर में। और इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए 15 दिसंबर 2023 को। तो ये वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। 15 दिसंबर 2023 को इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में क्या लिए? शपथ ली है। और ये सांगानेर जयपुर से राजस्थान विधानसभा सदस्य रहे और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में अटारी गांव नदबई भरतपुर में इनका जन्म हुआ है। तो अगर हम देखते हैं व्यक्ति के लिहाज से देखें तो राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री है ये। अगर हम व्यक्तिगत रूप से देखें तो 14वें, 1 2 3 4 इस हिसाब से लगाएं तो। और मनोनीत देखें, सबको इंक्लूड कर लें कि भाई मनोनीत इतने हो गए, और सारे मुख्यमंत्रियों को देखें तो 25वें हैं। और यदि हम मनोनीत को तीन मनोनीत उनको हटा देते हैं तो ये 22वें मुख्यमंत्री हैं। कौन से? 22वें मुख्यमंत्री हैं। और मनोनीत को देखें तो 25वें हैं। और आप भी कमेंट्स में बताना, इनको गिनो अच्छे से कि ये कौन कौन से मुख्यमंत्री है, और इनके बारे में और भी कोई जानकारी हो तो वो भी प्रोवाइड कराएं। तो अब हमने इस टाइप से राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सभी कवर किए हैं, 14 के 14 मुख्यमंत्री, और इनके बारे में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में डिस्कशन किया है। इसके अतिरिक्त हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो मुख्यमंत्री के जितने भी मुख्यमंत्री टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो उन सभी की क्लास आएगी, और उससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं किस किस टाइप के, और कैसे आपको मुख्यमंत्री के टॉपिक को कवर करना है अच्छे से। और अब हम देखते हैं कि जैसे अब हमने मुख्यमंत्री के टॉपिक में से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो मुख्यमंत्री के टॉपिक में से जैसे मुख्यमंत्री ना निम्नलिखित निकायों के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं। किस किस के? जो ये जितने भी निकाय है ना इनके अध्यक्ष या सदस्य है मुख्यमंत्री। और इनसे सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई इन निकायों के नाम दे दिए जाते हैं या फिर 4 ऑप्शन में दे देंगे और एक अलग दे देंगे और पूछेंगे कि भाई किस निकाय के या किस सदन के राज्य मुख्यमंत्री अध्यक्ष या सदस्य नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से निकाय ऐसे हैं जिनके मुख्यमंत्री अध्यक्ष या सदस्य हैं। तो जो राज्य आयोजना बोर्ड है, जो स्टेट जो प्लानिंग ये बोर्ड है ना, इसके अध्यक्ष हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। फिर राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं हमारे मुख्यमंत्री। इसके अतिरिक्त जो हमारा नियोजन विभाग है ना, इसके अध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष होते हैं। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है ना, इसका गठन केंद्र सरकार करती है 263 के तहत, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसके सदस्य होते हैं ये राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री। और जो नीति आयोग है ना, केंद्र सरकार में नीति आयोग, उसके भी सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। और जो प्रधानमंत्री है वो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। इसी टाइप से योजना आयोग में योजना आयोग है वो तो वर्तमान में समाप्त कर दिया, उसकी जगह नीति आयोग का गठन कर दिया। लेकिन जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसके सदस्य होते हैं ये सभी देखे हमने सभी निकाय। इसके अतिरिक्त ये अलग से है, नोट करके लिख लेना। जो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का क्या होता है? मुख्य प्रवक्ता होता है। तो इस तरह से ये हमने सभी निकाय समझे जिनके मुख्यमंत्री अध्यक्ष या सदस्य होते हैं। अब हम मुख्यमंत्री से रिलेटेड और कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे पद से त्यागपत्र देने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन से?
तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ऐसे मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, तो हम उन्हें भी जानेंगे। जैसे जो टीकाराम पालीवाल है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था जब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने थे। जयनारायण व्यास इन्होंने भी दिया था। मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा और हरिदेव जोशी, ये सभी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। जगन्नाथ पहाड़िया ने तो जो कवयित्री थी महादेवी वर्मा, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके कारण इनको बहुत कम टाइम में त्यागपत्र देना पड़ा था। इसके अतिरिक्त जो शिवचरण माथुर है, इनके ये अपना दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। फर्स्ट तो 1981 से 85 तक रहे थे, फिर दोबारा आए थे ना, तो उस टाइम पे इनके टाइम पे जो राजा मान सिंह हत्याकांड हो गया था, तो इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। डी गोलीकांड हो गया था। फिर इसके बाद हीरालाल देवपुरा मात्र 13 दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। 13 नहीं, 16 दिन, मात्र 16 दिन, सबसे कम टाइम पीरियड है इनका। इसके बाद हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया। तो ये सभी 7 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। अब हम देखेंगे कौन कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि राजस्थान के जो कि राज्यपाल रहे हैं। और जैसे मोहनलाल सुखाड़िया हैं, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर ऐसे हैं जो कि सीएम बनने के बाद राज्यपाल रहे हैं। क्या? सीएम बनने के बाद, ये बाद की घटना है भाई। सीएम बनने के बाद ये रहे राजस्थान के राज्यपाल। लेकिन हरिदेव जोशी कैसे हैं? ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से पहले, इस बात को अच्छे से याद रख लेना, ये पूर्व की बात है। तो ये 3 मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो कि सीएम बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यपाल रहे। वो हैं मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। लेकिन हरिदेव जोशी क्या है, तीसरा कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे उससे पहले उन्हें राज्यपाल बनाया गया, और जब तीसरे एक टाइम के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो राज्यपाल पद से त्याग पत्र देके वो आए थे। इस तरह से हमने इनके बारे में जाना। अब हम देखेंगे जो राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में अब तक हमारा डिस्कशन हो रहा था। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रहे हैं। जो उप मुख्यमंत्री पद है इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक पद है। और जो राजनेता, कुछ इंपोर्टेंट राजनेता होते हैं उनके लिए बनाए गए ये पद, जिससे कि सरकार अच्छे से चल जाए पूरे कार्यकाल के लिए, वो कोई किसी भी टाइप का कोई कदम ना उठाए। तो इसलिए उनको सम्मान देने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद बनाया गया। तो अब तक राजस्थान में 7 मुख्यमंत्री, 7 जो डेप्यूटी सीएम है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अब हम देखते हैं, इसमें 5 है, इसके अतिरिक्त 2 वर्तमान में है, एक दिया कुमारी और एक वर्तमान में 2 है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। तो 5 मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं? टीकाराम पालीवाल हमारे फर्स्ट उप मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के ऐसे पहले उप मुख्यमंत्री हैं जो कि पहले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने, एकमात्र मुख्यमंत्री इस टाइप के। ये 1952 से 54 तक राजस्थान का इनका कार्यकाल है। इनके टाइम पे जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस सरकार से है ये, और 2 वर्ष 13 माह इनका टाइम पीरियड है उप मुख्यमंत्री के रूप में। अब हम देखेंगे जो दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि दूसरे उप मुख्यमंत्री है मतलब गैर कांग्रेसी है, ये जनता पार्टी से। ये 1993 से 98 तक भैरव सिंह शेखावत की सरकार के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी से है। और इनका जो ये डेप्यूटी सीएम के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में इनका सबसे लंबा कार्यकाल है अब तक, 4 वर्ष 11 माह। तो इनका लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है, सबसे लंबा कार्यकाल रहा इनका उप मुख्यमंत्री के रूप में, सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे लंबा कार्यकाल रहा इनका उप मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये हो गए हमारे हरिशंकर भाबड़ा। अब हम देखेंगे तीसरे उप मुख्यमंत्री है हमारे बनवारी लाल बैरवा। कौन से है? बनवारी लाल बैरवा। अब ये तीनों ना लास्ट के, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, तीनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो उनके टाइम पीरियड पर ये
तीनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरे कार्यकाल में तो ये कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, और तीसरे कार्यकाल में सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहेंगे। तो दूसरे कार्यकाल में बनवारी लाल बैरवा 2002 से 2003 तक अशोक गहलोत के टाइम पीरियड में रहे हैं, कांग्रेस के थे ये। 1 वर्ष और 16 माह तक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद कमला बेनीवाल 2003 में बहुत कम टाइम के लिए बनी है, अशोक गहलोत और कांग्रेस और 10 माह। अब तक न्यूनतम टाइम के लिए ये ही रही है, न्यूनतम टाइम तक राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रही है कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल के बारे में हम अलग से भी जानेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अब सचिन पायलट, जो सचिन पायलट है ना, ये 2018 से 20 तक गहलोत के टाइम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और 1 वर्ष 6 माह तक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे। तो जो ये उप मुख्यमंत्री है ना, इनको मुख्यमंत्री दे देंगे और उनके बीच में डाल देते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस टाइप से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इनके बारे में अलग से हमें पता होना चाहिए कि ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके। अब हम जानते हैं नेक्स्ट, तो जो कमला बेनीवाल है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे अलग से जान लेते हैं। ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी रही है, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में पहली महिला मंत्री रही है, और राजस्थान की पहली महिला मंत्री और पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी है। तो न्यूनतम अवधि तक उप मुख्यमंत्री रही है, मात्र 10 माह तक ये उप मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की, और पहली महिला उप मुख्यमंत्री है। राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री भी रही है। सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे ये पहली महिला मंत्री थी। अब हम देखते हैं ये त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम की राज्यपाल भी रही है। कहाँ की? त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम की राज्यपाल भी रही है। अब हम नोट करके लिख रखा है कि राजस्थान में पहली महिला विधायक कौन रही है। तो पहली महिला विधायक को देखे तो जो श्रीमती यशोदा देवी है 1952 में, श्रीमती यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक रही है। लेकिन पहली महिला मंत्री की बात करते हैं तो कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री रही हैं। तो इस टाइप से हमने मुख्यमंत्री के बारे में, उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं हम। अब हमारे 2 उप मुख्यमंत्री रह गए, 2 उप मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान में है। वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, 6 और 7 नंबर पे भी लगा सकते हैं। और ये क्योंकि एक दिन ही शपथ ली थी दोनों ने, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। तो वर्तमान में ये हमारे 2 उप मुख्यमंत्री हैं भजनलाल सरकार में। तो इनके टाइम पे सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री है वर्तमान में। तो वर्तमान में हमारे, और दोनों ये बीजेपी से हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी के ही उप मुख्यमंत्री है। तो इस टाइप से ये हमारे 2 उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान सरकार में। और इस टाइप से हमने हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री टॉपिक को कवर किया है। और इसमें हमने मुख्यमंत्री के जैसे 2 सेगमेंट में हमने डिवाइड किया था, तो उस सेगमेंट को कवर किया है जिसमें से 80% क्वेश्चन आते हैं। और इसमें से अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करवाएंगे और अनुच्छेदों की एक अलग क्लास लेंगे। और आपको ये क्लासेज अच्छी लगती है तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।